कल हम लोग 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 रेखीय समीकरण को सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे वज्र गुणन विधि से। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन 8x + 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है हमारा 3x + 2y बराबर 4। ये वाला 9 और 4 बराबर के दाईं तरफ है, उसे कर देंगे बराबर के बाईं ओर। और यहाँ पे आपका 9 और 4 प्लस में है, बराबर के बाईं ओर जाके वो आपका हो जाएगा माइनस में। तो नया समीकरण हमारा बन के आएगा 8x + 5y - 9 और यहाँ का 9 आपका हट गया इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। दूसरा समीकरण 3x + 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, इसे हम लोग हल कर रहे हैं वज्र विधि से, वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 से तुलना करने पर जब हम इसे तुलना करते हैं तब आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि आपका a1 ये होता है आपका a1, ये a2 सॉरी ये आपका b2 और -9 आपका c1। नीचे 3 a2 2 जो है आपका b2 और -4 हो जाएगा आपका c2। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखना है। a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 8 है बटा a2 का मान 3 है। उसी तरह b1 बटा b2 का भी मान लिखेंगे। b1 का मान 5 और b2 का मान 2 है। c1 बटा c2 का मान, तो c1 का मान -9 और c2 का मान -4 है। यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये आपको माइनस माइनस कट जाएगा, तो मान निकल के आएगा 9/4। अब इसका सूत्र लिखते हैं हम लोग, x बटे b1c2 - b2c1 बराबर y बटे c1a2 - c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 - a2b1। अब इसका मान लिख के से हल करेंगे। x बटे b1 का मान आपका 2 है, 2 लिखेंगे। c2 का मान आपका -4 है। x बटा b1 का मान आपका 5 गुणे c2 का मान आपका -4, तो यहाँ -4 लिखेंगे। मैं माइनस करना है b2 का मान आपका 2 है, लिख देंगे, इंटू c1 का मान -9 बराबर y बटा c1 का मान -9 गुणे a2 का मान आपका 3 है। मैं माइनस करेंगे c2 का मान -4 गुणे a1 और a1 का मान है आपका 8 बराबर 1 बटा a1 का मान आपका 8 गुणे b2 का मान है आपका 2 माइनस a2 का मान 3 और गुणे b1 का मान आपका 5। अब हम इसका मान लिख लेंगे, x मान लिख चुके हैं, इसको हल करेंगे हम लोग। x बटा 5 का 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, लेकिन यहाँ 5 आपका प्लस में है और ये 4 आपका माइनस में है, तो प्लस और माइनस का गुना करते तो हो जाता है आपका माइनस।
प्लस माइनस का गुना करेंगे तो आएगा माइनस, इसलिए ये आपका जाएगा -20। और यहाँ पे -2 है का गुना करना है -9 के साथ, तो -2 का -9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस, और 2 का 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 बराबर y बटे -9 का 3 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 27, और माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस, इसलिए -27, और माइनस का साइन पहले से फॉर्मूला में, और -4 है तो माइनस माइनस प्लस, और 4 8 32 बराबर 1/8 का 2 से गुना करेंगे तो 16, और माइनस करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो 3 गुणे 5 करेंगे तो 15। अब x बटा -20 में +18 करेंगे तो आ जाएगा आपका -2 बराबर y बटा -27 में +32 तो आ जाएगा आपका +5 बराबर 1/16 में 15 जाएगा तो 1। यहाँ पे -27 था, यहाँ पे +32 था, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन लेते हैं उसका जिसका जो संख्या बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका 32 बड़ा था इसलिए उसका साइन था प्लस में तो प्लस लिए। अब हम लोग x बटा 2 को एक बार 1/1 लेके हल करेंगे, और फिर y बटा 5 को एक बार 1/1 लेके हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलिए x बटा -2 बराबर 1/1, और एक बार y बटा 5 बराबर 1/1। ये -2 जाएगा 1 के पास और करेगा गुणा, उसी तरह ये वाला 1 आएगा x के पास और जाकर करेगा गुणा, ठीक है। तो x गुणे 1 बराबर 1 यहाँ वाला है आपके पास पहले से, और ये -2 जाएगा इसके पास जो करेगा गुणा, तो 1 गुणा -2। अब y के पास ये 5 जाएगा 1 के पास और करेगा गुणा, उसी तरह ये वाला 1 आएगा y के पास और करेगा गुणा, तो 1 गुणे y बराबर 1 गुणे 5। x का 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, और 1 का -2 से गुना करेंगे तो -2 ही आएगा आपका। उसी तरह 1 का y से गुना करेंगे तो y ही होगा, और 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आपका आएगा। तो हमारा आंसर आ गया है, x का मान निकल के आया -2 और y का मान निकल के आया 5, और ये हमारा समीकरण व्रज विधि गुणन से भी हल हो गया। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 3.5 का। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब कोई एक महीने में किसी स्टूडेंट का फिक्स चार्ज कुछ तो है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो दूसरा वाला जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरा उसने प्रतिदिन कितना दिन खाना उसने खाया। जब एक विद्यार्थी ए को जो कि 20 दिन भोजन करता है तो उसका खर्चा हो जाता है 1000 रुपये, और जो एक दूसरा विद्यार्थी बी वो 26 दिन भोजन करता है तो उसका खर्चा होता है पूरे एक महीना का 1180 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है, और दूसरा बात आपसे पूछ रहा है कि उसका पर डे का भोजन का मूल्य कितना है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है। आपसे दो चीज़ पूछा है, एक तो वो फिक्स चार्ज कितना है जो फिक्स है, नियत है, और दूसरा वो वाला प्राइस बताइए जो पर डे उसका लग रहा है। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, अब हमें नियत खर्चा तो पता नहीं है तो हम इसको मान लेंगे x, लिखेंगे माना कि छात्रावास के मासिक भोजन का नियत व्यय बराबर x, और दूसरा जो बदल रहा है उसके लिए प्रतिदिन
भोजन का व्यय ले लेते हैं हम लोग इसका y। ठीक है, तो प्रश्न से एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो उसका खर्चा पड़ जाता है 1000 रुपये। प्रश्न से ए ने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपये अदा किए। अब इस 20 दिन में आपका दोनों अमाउंट है, एक तो वो जो फिक्स है और दूसरा वो जो पर डे उसका लग रहा है। ठीक है, तो एक इसमें आपका जो फिक्स है उसका प्राइस आपका है x रुपये। ठीक है, और दूसरा जो अलग अलग दिन का लग रहा है तो वो है आपका 20 दिन, तो 20y, और आपका इसमें 1000 रुपये उसने पे किया तो 1000 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसी तरह बी भी है, तो बी ने 26 दिन भोजन किए, 26 दिन भोजन किया और उसने कितना पे किया, और उसने 1180 रुपये खर्च किए उसमें। तो इसका बनेगा आपका समीकरण x प्लस 26y बराबर 1180। क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, दो स्टूडेंट है ए और बी। ए क्या कर रहा है, 20 दिन खाना खाया और उसका खाना का दाम हुआ 1000 रुपये, और बी ने 26 दिन खाना खाया और खाना खाने का उसका जो प्राइस हुआ पूरा वो हुआ 1180 रुपये। ठीक है, तो ये जो 1180 या 1000 रुपये, उसमें दो तरह का चार्ज है। एक तो जो फिक्स है, नियत है कि आप 20 दिन खाओ या 10 दिन खाओ उतना लगेगा। ठीक है, वो आपका x है। और दूसरा जो ज़्यादा दिन खा रहा है, मान लीजिए कि 10 दिन का था और वो 11 दिन खा गया, तो 10 दिन का फिक्स लगा और 11वां दिन मतलब एक्स्ट्रा एक दिन, 10 के अलावा एक एक्स्ट्रा एक दिन, उसका दाम थोड़ा अलग लगेगा। 12वां दिन का थोड़ा और अलग लगेगा 10 के अलावा। ठीक है, तो जो परिवर्तन कर रहा है डे पर डे वो आपका है क्या, y। तो वही है यहाँ पे फर्स्ट वाले समीकरण में x वो प्राइस है जो फिक्स है, नियत खाना का दाम, और आपका y वो वाला है जो कि पर डे उसका अलग लग रहा है, तो उसका टोटल हुआ 1000 रुपये। और यहाँ पे x वो प्राइस है जो फिक्स है, और 26y ये आपका y वो प्राइस है जो पर डे का प्राइस वो खाना उसका लग रहा था, तो टोटल इसका हुआ 1180 रुपये। और ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं, x प्लस 26y बराबर 1180, और फिर x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, घटाने का मतलब है कि हम उसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तब आपका जो नया वाला सा इक्वेशन तब आपका निकल के आ रहा है, x में x प्लस माइनस कट गया, अब 26 में 20 गया तो बच गया आपका 6y बराबर 1180 में 1000 चला गया तो बच गया आपका 180। अब यहाँ पे 6 जो है y के साथ वो कर रहा है गुणा, उसको भेज देंगे 1180 के पास, तो वहाँ जाके करेगा वो भागा, क्योंकि यहाँ पे वो कर रहा है गुणा तो वहाँ पे जाके वो करेगा भागा। 1180 बटा 6, तो y का मान 6 तिया 18 और एक जो जीरो बच गया वो वाला हो गया, y का मान निकल के आ गया आपका 30। ठीक है, अब y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में कहीं पे रख के हम लोग इसका x का दाम निकाल लेंगे। तो y बराबर 30 को
समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर हम लोग y बराबर 30 को समीकरण एक में रखते हैं और फिर इससे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण एक है आपका x बराबर, समीकरण एक है आपका x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। x का दाम हमें निकालना है और हमको y का दाम पता है, तो y की जगह पे लिखना है 30, क्योंकि y का भी मान निकल के आया है आपका 30 बराबर 1000 रुपये। x प्लस 30 का 20 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा बराबर 1000। अब यहाँ पे प्लस 600 को भेज देंगे 1000 के पास, तो यहाँ प्लस है, वहाँ जाके करेगा वो आपका माइनस, तो आएगा x बराबर 1000 रुपये माइनस 600 रुपये। तो अब आपका x का प्राइस निकल गया 400। ठीक है, तो नियत भोजन का जो था खर्चा वो निकल के आया 400। आप चाहे एक दिन खाओ, 2 दिन खाओ, 3 दिन खाओ, 400 लगने ही लगने हैं, प्लस उसके बाद आप जितने रुपए खाते हैं वो आपका निकल के आया 30 रुपए। आंसर में लिख लेते हैं हम लोग, छात्रावास का नियत व्यय, नियत भोजन का व्यय, नियत भोजन का व्यय x जो हमें माने थे वो है आपका 400 और प्रतिदिन भोजन का व्यय y बराबर आया आपका 30 रुपये। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा देते हैं, और वही भिन्न 1/4 हो जाएगा यदि उसके हर में हम लोग 8 जोड़ देते हैं। तो वो कौन सा भिन्न है आपसे वो पूछा है वो। ठीक है, तो हमको तो नहीं पता कि वो कौन सा भिन्न है, तो अब इसको सॉल्व कर दें हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x होगा बटा y होगा। ठीक है, तो भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश क्या होता है, ये होता है आपका अंश ऊपर वाला, और नीचे का होता है हर। तो भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर, भिन्न का हर बराबर y। ठीक है, तो प्रश्न से भिन्न के अंश में घटाने पर भिन्न आपका 1/3 हो जाता है। अंश में से 1 घटाने पर 1/3 भिन्न हो जाता है या फिर बन जाता है। ठीक है, तो भिन्न है हमारा x बटा y, इसके अंश में मतलब ऊपर में 1 घटाएंगे तो आपका भिन्न हो जाता है 1/3। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ये जो 3 है आ जाएगा इसके पास और करेगा गुणा, और ये y आएगा ये वाले 1 के पास और करेगा गुणा, तो 3 गुणे x माइनस 1 और 1 गुणे y। 3 का x से गुना करेंगे तो आपका जाएगा 3x, उसी तरह 3 का -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -3 बराबर 1 का y से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका y। ठीक है, अब ये y है हम कर देते हैं अंदर, और जो -3 है उसे कर देते हैं बाहर, तो ये प्लस y अंदर बराबर के बाईं ओर के हो जाएगा आपका माइनस, और ये जो -3 है वो बराबर के दाईं ओर तरफ जाके हो जाएगा आपका प्लस। तो 3x माइनस y बराबर 3, ये हो गया आपका समीकरण एक। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न से, भिन्न में 8, भिन्न के हर में आपको 8 जोड़ना है तो आपको हो जाता है वो 1/4। प्रश्न से
भिन्न के हर में 8 जोड़ने से 8 जोड़ने पर 1/4 भिन्न हो जाता है, ठीक है। तब x ये आपका भिन्न है, x/y भिन्न है, लेकिन इसमें आपको हर में जोड़ना है, कितना जोड़ना है 8, मतलब हर मतलब नीचे नीचे y के पास आपको जोड़ना है 8, तब आपका हो जाता है वो x/y + 8 और ये हो जाएगा आपका 1/4। अब ये 4 जाएगा और x को करेगा गुणा और ये y + 8 आएगा 1 के पास और करेगा गुणा, त्रिय गुणा, तो x × 4 = 1 × y + 8। x का 4 से गुना करेंगे तो 4x बराबर y का 1 से गुना करेंगे तो y और 1 का 8 से गुना करेंगे तो 8। अब इसी तरह जो है आपका y बराबर के दाईं तरफ उसे कर देंगे बराबर के बाईं तरफ, तो आपका हो जाएगा वो माइनस, तो 4x - y बराबर सिर्फ 8 वहाँ पे आपका, और ये हो गया आपको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 का मान लिख लेते हैं, 4x - y बराबर 8, और समीकरण 1 का मान लिखते हैं 3x - y बराबर 3। घटाना है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस और ये आपका माइनस, 4x में 3x आपका माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा x और आपका -y + y कट के खत्म हो गया, और 8 में से -3 होगा तो आ जाएगा +5। x का मान आपका आ गया है 5। अब ये x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रख के y का मान निकाल लेंगे। x बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका 3x - y बराबर 3, 3x - 5 आपका y का मान यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे हम लोग, और x का मान आया है 5 में -y बराबर 3, ठीक है। 3 का 5 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा आपका, -y बराबर 3, 15 यहीं पे रहेगा, और जो +3 है उसे कर देंगे बराबर के बाईं ओर, तो वो हो जाएगा आपका -3, और जो -y है उसे कर देंगे बराबर के दाईं ओर, तो वो हो जाएगा आपका +y, ठीक है। तब 15 में 3 को माइनस कर देंगे तो आएगा 12 बराबर y, तो आपका y का भी आंसर आ गया, कितना आया है वो आपका 12, ठीक है। तो हमारा आंसर दोनों आ चुका है, आंसर आपका दोनों आ चुका है, x आया, हाँ, तो हमारा दोनों आ गया है, x आ गया 5 और y आ गया 12। लिख सकते हैं हम लोग आंसर में लिख सकते हैं x बराबर 5 y बराबर 12, और जो आपसे भिन्न पूछा है तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर है, वो कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर, अंश बटा हर, तो अंश आया, अंश मतलब x आया 5 और हर मतलब y, और y आया आपका 12, तो आपका इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन बन गया।